तुम उन्हें रोकने में नाकामयाब रही। तुम्हारी गलती से वो सब निकल गए। सिर्फ 2 लोग, वो लोग क्या कर पाएंगे? 2, 4, 16 ये गिनती बढ़ती जाएगी। मुझे लगा वो क्या जानते हैं ये जानना ज्यादा जरूरी था, और मैल्कम को भी मेरी वजह से सामने आना पड़ा। जिसका मतलब ये हुआ कि मैल्कम वापस आ चुका है, तो क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है? मैं समझती हूँ, पर हमारे पास एक मौका है। ऑफिस में मोशर का एक दोस्त भी है जो मेरी बहुत इज्जत करता है, और उसकी मदद से मैं उन तक पहुँच जाऊंगी, और मोशर, वो लड़की और मैल्कम सब एक साथ मिल जाएंगे। क्या होगा अगर वो दोनों तुम्हारे पीछे लग जाएं? तो उन्हें प्रूफ चाहिए। वो पानी टेस्ट कर सकते हैं, या वो लोगों को बताएंगे कि पानी में मौजूद अमीनो एसिड खतरनाक है, या वो तुम्हारी स्किन उतार कर सबके सामने साबित कर सकते हैं। मुझे कभी भी कम समझने की बेवकूफ़ी मत करना। देखते हैं। बेवकूफ तुम थी जिसने मुझे समझने में गलती की। मैं ब्रैडक, मुझे पिछले 6 घंटों की ट्रैफिक कैमरा की टेप्स चाहिए। टाइम कुछ भी हुआ, उस बैग को उठाओ। मेरे प्लेनेट की एक प्रॉब्लम थी, और वो थी ओवर पॉपुलेशन। और वो प्रॉब्लम तुम हमें दे रहे हो। मैंने कहा था कि तुम्हारी इस दुनिया को हम छोड़ दें, लेकिन वाइटफील्ड ने मेरी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। क्या कर सकते हैं? तुम लोग यहाँ कितनी तादाद में हो? फिलहाल तो कुछ ही हजार हैं। और भविष्य में? वेल, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो नौबत ही ना आए। इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहा था मिस्टर मॉशर। इसीलिए मैंने तुम्हारा खून लिया और तुम्हें यहाँ लेकर आया। क्या तुम्हें पता है कि तुम जेनेटिकली सबसे अलग हो? थोड़ा बहुत। हमने तुम्हारे हेल्थ क्लब में सभी को एसिटामाइडिन की एक डोज दी थी। सभी बीमार पड़ गए सिवा तुम्हारे। तुम हमें बीमार क्यों कर रहे हो? वेल, एसिटामाइडिन को तुम्हारे इकोसिस्टम में फैला देने से तुम्हारी दुनिया हमारी ब्रीडिंग के लिए एक अच्छी जगह बन जाने वाली थी। यानी ये बीमारी उसका साइड इफेक्ट है? वेल, अंडों को हैच करने के लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए, और एसिटामाइडिन तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। प्रॉपर कंडीशन? ये अंडे हैच कहाँ करते हैं? क्या हमारे अंदर? हम तुम्हारे होस्ट हैं? वाइटफील्ड के पानी को डिलीवरी सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के जरिए ये बीमारी दूर तक नहीं फैलाई जा सकती, लेकिन तुम्हारा फूड नेटवर्क तो कमाल का है। सेब आते हैं न्यूजीलैंड से, मछली ओरिएंट से, चीज यूरोप से, संतरे फ्लोरिडा से। हम इन चीजों को पैक करते हैं और सस्ते माल को खरीदने की इंसानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और इस तरह एसिटामाइडिन को तुम लोगों के बीच फैला देते हैं। ओह माय गॉड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इम्यून कैसे हो, फिर वैसा ही वायरस बनाकर तुम्हारे लोगों में फैला देना चाहता हूँ। और जब तुम लोगों में से ये बीमारी खत्म होने लगेगी, तो मेरे लोग सोचेंगे कि तुम लोगों ने खुद ही इस बीमारी से लड़ने की ताकत हासिल कर ली है, और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब तुम मुझे ये चेक करने दो कि तुम्हारे डीएनए में क्या चल रहा है।
जाना चाहते हो? हाँ प्लीज मोशर को बुलाओ और कहो आकर तुम्हें ले जाना। इट्स फनी, मुझे पता ही नहीं था कि बेन इतना कमाल का है। हाँ, लेकिन पूरी तरह कामयाब इक्वेशन नहीं है ये। फिर भी जो तुम्हारे बारे में मैं समझती थी उससे तो ये कहीं अच्छा है। अगर एलियंस के हमले का डर नहीं होता तो मैं इस सब में शामिल नहीं होता। मैंने तुम्हारी एनोमली पता लगा ली है। एसिटामाइडिन तुम्हारे डीएनए के कांटेक्ट में आते ही टूट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एसिटामाइडिन वाली जिंदगियों के लिए जहर हो। मुझे जहर की तरह इस्तेमाल करोगे? नहीं, मैं एक एग्रेसिव राइनो वायरस लेने जा रहा हूँ कोल्ड का, और उसका डीएनए फिर से लिख रहा हूँ ताकि जो भी उसके कांटेक्ट में आए वो तुम्हारे जैसा ही हो जाए। हाँ पर वेट मिनट, हर किसी को ये कोल्ड कैसे हो पाएगा? सबको होगा कुछ ही महीनों में। तुम इस दुनिया के हर इंसान के अंदर थोड़ा थोड़ा मौजूद रहोगे, या यूं कहीं मिस्टर मॉशर कि तुम मेरी बनाई हुई स्पीशीज बन जाओगे। तुम्हारे जैसे बहुत सारे, लेकिन तुम सबको नहीं जान पाओगे। हाँ, लेकिन अगर तुम सभी को इन्फेक्ट कर सकते हो, मेरा मतलब सभी को, तो मेरी बात तो छोड़ो, अगर तुमने हमारी पूरी स्पीशीज को बच्चा पैदा करने के नाकाबिल बना दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब मैंने तुम्हारे हाथ से मैरो लिया था तो जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो ये थी कि तुम्हारे 15th क्रोमोसोम में कुछ इन्वर्टेड कॉन्डोन्स हैं, जिसे मेरे वायरस किसी भी तरह बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और मैं उसी की नकल तैयार करता चला जाऊंगा। एक आसान इलाज। हाँ, पर वो अच्छा राइट। या नूट, मैं बस ये कह रही हूँ, अगर मैल्कम को तुम्हारी जरूरत हुई, उसे मेरा आधा बोन मैरो तो ले लिया, मेरे पास बचा ही क्या है देने को। अगर ये कोई चाल हुई देखो, तो? नूट मेरा दोस्त है, ओके? उसे मेरी मदद चाहिए। जब मेरे पास कोई नहीं था तो उसने मुझे सहारा दिया था। यू मीन जब हम साथ नहीं थे? हाँ, जानती हो मुझे किस पर विश्वास नहीं होता? किस पर? कि हम एक एलियन की कार चुराने वाले हैं। मिस्टर मोशर, मुझे आपके थोड़े और डीएनए की जरूरत पड़ने वाली है। मिस्टर मोशर, मिस वॉलेस, चूर है बिल्ली का खेल खेल रहा है। यहाँ की रक्षा किया। What for? Next. नहीं, बीमार मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। मेरी तबीयत कल से ही बिगड़नी शुरू हुई। तुमने यहाँ पर अच्छा किया। What one? Sorry, patience only. मैं उसके साथ जा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मुझे अंदर अकेले ही आना पड़ेगा। हम यहाँ साथ साथ आए थे और साथ साथ ही बाहर जाएंगे। मुझे मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी।
नूट। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर स्किन में क्या हो जाता है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा वो तुम आ गए। दोस्त कब काम आएंगे? देखो मुझे माफ कर दो, I'm sorry man। गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। हाँ पर तुम भी मेरी वजह से फंस गए हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। ये कोई राश नहीं है। ऐसा मत करो, कम ऑन। माफ करना, मेरे जरिए उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है। अब जल्दी से ये बताओ कि मैल्कम ने तुमसे क्या कहा? हम खाने के बारे में जानते हैं, हम पानी के बारे में जानते हैं। हम तुम्हारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी जानते हैं, और ये सब ये सब तुम लोगों को बता देते अगर तुम यहाँ मेरे सामने ना होते तो। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, बताओ मैल्कम ने तुमसे क्या कहा? मैल्कम कौन? क्यों कोशिश कर रहे हो जब तुम ये जानते हो कि ये सब तुम्हें बताना ही पड़ेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन शायद मैं लोगों के भले के लिए ही यहाँ हूँ। हाँ, वो तो तुम हो। तुम्हारे दोस्त ने बताया होगा तुम्हें, उसने यहाँ क्या देखा? सोचो, किस चीज से डर गया जो उसने तुम्हें धोखा देने की सोची? मैं सब जानता हूँ तुम्हारे लिटिल वंस के बारे में। नहीं, एक्चुअली तुम कुछ नहीं जानते। हम इसे कहते हैं ओविपोसिटर, एक लार्वे इंजेक्टर। हम हर होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं 50 लार्वे, और फिर उसी बॉडी में इन्हें खाना और पानी दोनों मिलता है, जहाँ वो फलते हैं, फूलते हैं और ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन उन 50 लार्वे में से सिर्फ ताकतवर ही बच पाते हैं। हाँ, लेकिन तब तक वो बहुत बड़े हो चुके होते हैं। खाना कम पड़ता जा रहा है और अब ये इस इंजेक्टर में फिट नहीं हो पा रही है। ये सब क्या है? बेन, बेन, छोड़ दो मुझे। ओ, बड़ी बुरी बात है, अभी तो तुम तैयार ही नहीं हो। कोई बात नहीं, जो भी लावा बच पाएगा वो तो और ज्यादा फिट रहेगा। अच्छा होगा कि तुम मुझे बता दो मैल्कम ने क्या कहा था और वो कहाँ है, उसकी प्लानिंग क्या है? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हें छोड़ भी सकते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन कभी खत्म नहीं करते, वरना तुम वेस्ट हो जाओगी। हमें इस प्लैनेट को रीपॉपुलेट करने के लिए सीड स्टॉक चाहिए ना, अगर हम वापस आ गए तो। और कौन जाने, अगर तुम बता दो तो शायद तुम इस प्लैनेट के अगले एडम एंड ईव कहलाओ। कोई हरकत मत करना। व्हाइटफील्ड, ऐसा मत करना। कोई नहीं हिलेगा। हिलना तुम मत, प्रेडेक। ऑर्डर दे रहे हो कैप्टन? क्या मैं ये समझूं कि तुम अपनी गद्दारी के लिए मुझसे माफी मांगने के लिए यहाँ आए हो, या तुम मुझे अपनी औकात दिखाने आ गए हो? मैं यहाँ जिंदगियां बचाने आया हूँ।
ठीक पे हूँ दोस्त। राइट, क्या ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने मैल्कम को देखा था ना, वो कहता था कि मैं इम्यून हूँ और वो सबको इम्यून बना सकता है, ठीक मेरी ही तरह, उनको भी जो इन्फेक्टेड हैं। ओके, ये तुम्हारे डीएनए का स्ट्रक्चर है, एक म्यूटेंट, और ये एक कॉमन कोल्ड वायरस की तरह नहीं है जिसे वो बना रहा था। तो तुम समझ गए? हाँ, समझ में आ रहा है कि उसे तुम्हारे डीएनए की थोड़ी और जरूरत थी। क्या मजाक कर रहे हो? Terrific. ओके, पता तो है ना क्या करने वाले हो? हाँ मैं एक प्रोफेशनल हूँ। ओके, लेकिन देखना कि हमें सही चीज मिल जाए। जब मैं चलाना शुरू करूँ तो समझ लेना सही चीज मिल गई है। ओके ओके नूट, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हे, तुम अंधे नहीं हो। जानता हूँ मैं अंधा नहीं हूँ। देखो, किसी एलियन ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने का टाइम नहीं है, हमें इसे लैब ले जाकर चेक करना होगा। इसीलिए हम होस्ट के कमजोर होने का इंतजार करते हैं। मुझसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। बताओ मैं तुम चाहता क्या था? मैं कुछ नहीं जानती। वो सामने आया या तो तुम्हारे लिए या प्रमोशन के लिए, वो कुछ तो चाहता था। तुम्हें मैल्कम को मारने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था। पर तुम हो ना बताने के लिए। तुम्हारे अंदर कोई मौजूद है जो तुम्हें ठीक कर देगा। बहन, हाँ बोलो। बहन, बोलो। कुछ दिख नहीं रहा है। ओ, मैं कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम एक एहसान कर सकते हो? तुम किस चीज का पता नहीं लगा पा रहे हो, बोलो। मैं सोना चाहता हूँ। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? हमेशा के लिए। ए, ऐसी बातें मत करो। हाँ, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा क्या हश्र होने वाला है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे ना? उस तरफ दीवार में लगी कैबिनेट में कुछ कंप्रेस गैसेस हैं। अगर तुम उन्हें मिला दोगे तो यहाँ एक जोरदार धमाका होगा। प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। क्या तुम अपने आप को धमाके में उड़ाना चाहते हो? तुमने ये सब शुरू किया। उन्हें लगता है कि मैं परफेक्ट ठोस मटेरियल हूँ और मुझे उन्होंने अपने एक फार्म पर भेज दिया। मुझे आजाद कर दो। बोलो ना, अब तुम क्या कहते हो? मैं कहूंगा बूम। ओके। ट्यूबिंग, मुझे ट्यूबिंग नहीं मिल रही। बड़ी, बता सकते हो वो कहाँ है? नोट?
कि यहाँ पर था। अगले 40 मिनट में नए होस्ट हैचरी में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। क्या उन लोगों की लिस्ट बना ली है? बिल्कुल। कुल मिलाकर कितने हुए? 6715। ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तो 3 जनरेशंस के बाद आएगा। मैं तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। हाँ, मैं अभी ये सब चीज़ें तुम्हारे ऊपर से हटाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं जिंदा हूँ। क्या क्या कहना चाहती हो? इस फ्लूइड से ही एक होस्ट जिंदा रह सकता है। हाँ, जिस
से ये बग बड़ा और ताकतवर होता जाता है। लोअर मोर्टालिटी रेट। मुझे भी इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन बग्स बाहर निकल कर मर गए। शायद यही वजह थी कि मैल्कम ने मुझे चुना, क्योंकि मैं न सिर्फ इन बग्स के इम्यून हूँ बल्कि इन सब के लिए टॉक्सिक भी। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम स्पेशल हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम लोग शायद किसी डिलीवरी सिस्टम से जुड़े हुए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इससे निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या? मेरा होम। और लेकिन तुम बहुत टॉक्सिक हो। हाँ, लेकिन लीसा क्या हुआ अगर मैं टॉक्सिक हूँ तो? मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए तो नहीं आया ना। हम यहाँ साथ साथ आए थे और हम यहाँ से जाएंगे भी साथ साथ। William Lowe? Yes? One second, please. एक और न्यूज़ चैनल आपके नए ऑर्गेनिक्स लॉन्च के लिए आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। ओ, तुम बात करो। मैं तो नए मेहमान का स्वागत करने के लिए आया हूँ। वेलकम न्यू जनरेशन। Very well. Yes, and how may I help you? Of course. मैं कुछ करता हूँ इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मिस्टर वाइटफील्ड को ये पसंद आएगा। तो कल सुबह इंटरव्यू।
कि तुम हाँ, मुझ में बहुत छोटे वर्म्स थे और बाहर निकलने वाले तरफ थे। अब बेहतर महसूस कर रही हो? नहीं, आई फील लाइक हेल और ये एक इम्प्रूवमेंट है। तुम यहाँ से निकलना चाहोगी? श्योर, पर तुम्हारा प्लान क्या है? हम इस जगह तो धमाके से उड़ा देंगे। चलो। बहुत खुश होगी तुम ठीक हो। ठीक तो हो ना? और तुम? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अफवाहें उड़ रही हैं कि व्हाइटफील्ड इंडस्ट्री बॉस्टन में हुए हालिया धमाके की वजह से सैकड़ों प्लेग विक्टिम्स को वहां से निकलने में मदद मिली। एक अजीब से बयान में वहां से निकले लोगों का दावा है कि वो एलियंस की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए थे, लेकिन ऑफिशियल्स ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि प्लेग के साइड इफेक्ट्स की वजह से अक्सर ऐसे इल्यूजन्स होते रहते हैं। ये एक इत्तेफाक की बात है कि नेब्रास्का में मौजूद व्हाइटफील्ड फैसिलिटी में ठीक ऐसा ही एक धमाका हुआ है। गुड बाय व्हाइटफील्ड, आयोवा। तो अब बाकी के दिन क्या करने का इरादा है? वेल, अभी हमें और 5 वाटर प्लांट्स पे जाना है रोड्स के जरिए। ओके, पर अगर एक डेस्टिनेशन और हो तो? ये रेसिंग विस्कॉन्सिन की क्या खासियत है? यहाँ जाकर हम एक धमाकेदार हनीमून मना सकते हैं, क्या ख्याल है? और नानोस्प्लाइस जेनेटिक्स, जहाँ क्रोमोसोम 15 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसने कहा था ना इसका इलाज आसान है।